औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठवां सम्राट था और संभवतः उस समय का सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने भारत पर लगभग 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। औरंगजेब ने लगभग 49 वर्षों तक लगभग 150 मिलियन आबादी पर शासन किया था। उन 50 वर्षों तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। आखिर औरंगजेब का अंत कैसे हुआ, यह सामान्य टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। हकीकत यह है कि 27 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में थे, क्योंकि मराठा जो शक्ति बन रहे थे उनको कुचलने के लिए औरंगजेब खुद 5 लाख की फौज लेकर महाराष्ट्र आया था। जब उस पूरे भाग को उस जमाने में दक्कन कहते थे, तो वो दक्कन में 27 साल जीवन की आखिरी 27 साल हिंदुस्तान का सम्राट, सबसे बड़े साम्राज्य का सम्राट अपनी राजधानी में नहीं, क्योंकि वो महाराष्ट्र में युद्ध लड़ रहा था। वो महलों में नहीं रह रहा था, वो तंबू में रह रहा था और उसके बाद भी मराठे नहीं आ रहे थे। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद बाजीराव दिल्ली तक गए और मराठाओं को हराने की जो जीत थी उसमें वह खुद खप गए और मुगल साम्राज्य करीब करीब दिवालिया हो गया। वहीं से मुगल काल का अंत वहां से प्रारंभ हुआ। 19-20 साल के उस युवा बाजीराव ने 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा था। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। अगर सबसे ज्यादा मुगलों को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वह व्यक्ति बाजीराव ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर।